5 गोलियां मारी मेरी बच्ची के दिमाग में। यहाँ पे मारी मर गई थी वो। 2 गोली खाने के बाद भागी थी वो अंदर भागी थी मेरी बच्ची। वो अंदर गई थी वो बचने के लिए। 14.5 साल की है वो। लड़का कितने साल का? वो 21 साल का बता रहे हैं। वो बालिग था। मारा भी था 3-4 दिन पहले, ये बता रही है। उसे पकड़ के बहुत मारा। वो चीज लेने गई थी जब भी अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मारिया। क्या आपने ये खबर सुनी कि एक 14 साल की लड़की को गोलियों से भूंज डाला गया? क्या आपने नेशनल टेलीविजन के न्यूज चैनलों के गोदी पत्रकारों को इस खबर पर चर्चा करते हुए देखा कि एक 14 साल की बच्ची की सरेआम गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी जाती है, वो भी एक ऐसी जगह जहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है, गृह मंत्री भी मौजूद है और जिस राज्य की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती हो, उस राज्य में एक मासूम सी बच्ची की सरेआम गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी जाती है। और इस घटना पे हमारा नेशनल टेलीविजन का गोदी मीडिया डिबेट करने से बच रहा। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरे मामले से रूबरू करवाएंगे, लेकिन एक बार आप उस लड़की की माँ का रोना देखिए, उस लड़की की माँ का दुख देखिए। 5 गोलियां मारी मेरी बच्ची के दिमाग में। यहाँ पे मारी मर गई थी वो। 2 गोली खाने के बाद भागी थी वो अंदर भागी थी मेरी बच्ची। वो अंदर गई थी वो बचने के लिए। 14.5 साल की है वो। लड़का कितने साल का? वो 21 साल का बता रहे हैं। वो बालिग था। छोटी सी थी वो, सांड सा है वो, छोटी सी थी। उसको मारता था बुरी तरह, उसका नाश कर दिया था। उस दिन मैंने उसे कवर करा सुम्बुल को। मैं चिल्ला रही हूँ, अरे हट जा। वो नहीं हटा, उन्होंने मुझे हटा के फिर उसको मार दिया। जनाब, क्या है पूरा मामला, एक बार हम आपको पूरे मामले से रूबरू करवा देते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के ब्लॉक डी की रहने वाली सुम्बुल, जो महज 14 साल की थी, उसकी दोस्ती आज से कुछ वक्त पहले उसी के घर के आसपास के एक लड़के जिसका नाम आर्यन था उससे होती है। यह दोस्ती केवल दोस्ती तक नहीं सीमित रखना चाहता था आर्यन सुम्बुल से मोहब्बत करने लगा था और सुम्बुल के ऊपर दबाव बनाने लगा था उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने का। जनाब, सुम्बुल ने उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोस्तों आर्यन के दिमाग में प्यार का ऐसा पागलपन सवार हुआ कि आर्यन ने कल जहांगीरपुरी में एक डॉक्टर की क्लिनिक के पास सुम्बुल को गोलियों से भूंजकर मार डाला। जनाब, अब ये जो घटना है, भले नेशनल टेलीविजन के सरकारी पत्रकार ना दिखाए, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो गई। द मुस्लिम नामक एक एक्स हैंडल ने इस घटना को ट्वीट करते हुए लिखा कि 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के आर्यन ने चेहरे पर 5 गोलियां दागी। दोस्तों, इसमें 5 गोलियों का उल्लेख दिया गया है, लेकिन अदर्स मीडिया हैंडल्स और खबरों की माने तो 4 गोलियां उसके जिस्म में लगी हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आर्यन लड़की को कथित रूप से भगवा लव ट्रैप, जी हाँ दोस्तों, भगवा लव ट्रैप इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फैल रहा है। पहले तो कम उम्र की मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाओ और फंसाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाओ और हमेशा की तरह उस लड़की से एक वीडियो बनवाई जाती है कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, मेरे घर वालों से मुझे खतरा है और तो और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की सहायता चाहिए। खैर, द मुस्लिम ने भगवा लव ट्रैप में फंसाकर परेशान कर रहा था, इसका आरोप आर्यन पे लगाया है। इस मामले में पायल और आशी ने आर्यन का भरपूर साथ निभाया है। दोस्तों, एक बार ये पायल और आशी का एंगल इनके घर वालों की मुंह जबानी सुनिए। कल भी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले आशी नाम की लड़की ने हमें बुलाया। आशी आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने मारा है। उनने हमें धोखे से बुलाया कि आ जाओ मिल लो। मैंने बोला मेरे घर आ जा, वो मेरे घर नहीं आई। कह रही नहीं महाजन पर ही आओ। हम महाजन पे पहुंचे हैं, आर्यन नहीं आया, वो आशी नहीं आई। आर्यन एकदम आके आर्यन ने मार दिया। पायल ने मराया, धमकी दे के गई थी। पायल कौन है? पत्रकार की बीवी, उसी ने मरवाया, मेरे घर पे धमकी दे के गई थी। फिर जितने आशी को गोल कर रही थी कि कहाँ है, उससे आर्यन आ गया, आगे बोल रहा है मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा तुझे। वो कह रही हट जा, जाने दे मुझे, घर पे सब देखेंगे। यहाँ पे उनने मार दी गोली। हमें चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, सब तमाशा देखते रह गए। वो छोटी सी थी, मासूम, उसको मार दिया उसने, मार दिया। कितने लोग? फांसी चाहिए मुझे, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे को तड़पा के मारा उसे। आखिर
आखिरकार दोस्तों जब इस खबर को तवज्जो गोदी मीडिया ने नहीं दी, एक लड़की की सरेआम दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री पद पर एक महिला खुद विराजमान है, और जिस राज्य की पुलिस केंद्र के अधीन आती है वहां पर एक 14 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले पर अब AIMIM के डॉक्टर शोएब जमई ने एक ट्वीट किया। दिल्ली की AIMIM की यूथ टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपी फरार है। उसके सहयोगियों को पुलिस ने घर से उठाया था, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने उनको रिहा कर दिया। जनाब, इस घटना के बाद दो संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया है। जहांगीरपुरी में पुलिस प्रशासन ने अपना बयान दिया है कि जहांगीरपुरी की पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन AIMIM के यूथ का कहना है कि नहीं किया गया है। अब इन दोनों में से सही कौन बोल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस घटना स्थल और ये दोनों पक्षों के आसपास के इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मामले की नजाकत को समझते हुए पुलिस प्रशासन अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर जनाब, ये हिंदुस्तान में कोई पहली घटना नहीं है कि किसी सिरफिरे आशिक का शिकार कोई बच्ची या कोई लड़की या कोई महिला हुई हो। एक 21 साल के आर्यन ने एक 14 साल की सुम्बुल को केवल इसलिए गोलियों से भूंज डाला क्योंकि सुम्बुल ने उससे दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि आर्यन ने उसको उस दोस्ती के बहाने पटाने की कोशिश की और उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश की। तो दोस्तों, सुम्बुल के परिवार वालों का साफ साफ कहना है कि मौत का बदला मौत। सुम्बुल का परिवार आर्यन को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहा है पुलिस प्रशासन से। अब देखना यह है कि इस हत्यारे को फांसी होती है या कुछ दिनों बाद यह जमानत पे रिहा हो जाता है। खैर, आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे मेरे साथ और जनाब, आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।